अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 उसे कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास जो एक्सरसाइज है इसके जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 10 पार्ट हैं और उन्हें हमने सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। उर्दू और इंग्लिश मीडियम में जो स्टूडेंट सुन रहे होते हैं, दोनों लैंग्वेज में जो है ना वो बात करता हूँ। डेफिनेटली सारी बात उर्दू में होती है, लेकिन हम लोग इसे इंग्लिश मीडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होते हैं। तो दो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है इसे हम दो दर्जी कुलिया भी कहते हैं। मैथमेटिकली फॉर्म जो है वो उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम होती है। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, आप लोग देखें। सम टाइम जो है ज़्यादातर पेपर्स में देखा जाता है कि बच्चों को, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ से इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं बिल्डअप करनी आती। जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्डअप नहीं करनी आएगी तब तक आपका क्वेश्चन जो है वो नहीं कंटिन्यू होगा। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करने के लिए जो है क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको बताते हैं क्या क्या मिस्टेक्स आप लोग करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी कि माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो आप राइट साइड पे ले जाए तो इधर आके ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये ऑलरेडी पहले से ही आपके पास पॉजिटिव है। प्लस 2 भी इधर आके -2 हो जाएगा। इज इक्वल टू 0 इधर आना था, हमने इस साइड पे लगा लिया। किसी एक साइड पे लगाना है इक्वेशन के अंदर, आपने 0 पे किसी एक साइड पे लगाना होता है तो वो राइट साइड पे यूज करते हैं ताकि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नजर आता है। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आपने कंपेयर करना होता है। वी कंपेयर, ताकि आपको ए बी सी की वैल्यू मिल जाए। वी कंपेयर द गिवन इक्वेशन, ये जो हमारे पास ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वी कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कि दी हुई मसावात को दो दर्जी मसावात के साथ कंपेयर करने से। तो जब कंपेयर कर लेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेयर ए की वैल्यू, इसके अंदर आपके पास इधर एक्स स्क्वायर के साथ ए है, इधर एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो क्या आ रहा है 1 है। तो आपके पास ए की वैल्यू 1, फिर बी एक्स है, बी एक्स यहाँ पे 7x लिखा हुआ है तो बी की वैल्यू आपके पास 7 है। सी आपके पास यहाँ पे क्या है -2 है। तो फिर आप यहाँ पे यूज करेंगे दो दर्जी कुलिये की मदद से, यानी कि बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस जजर बी स्केयर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। बाज बच्चे ऐसे करते हैं जो कि रॉन्ग है। आप लोगों ने ये जो ओवर साइन यूज करना है, ये माइनस से शुरू करके यहाँ तक आपने लिखना था 2a। ठीक है जी। देन आपके पास x इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला लिखा, आप ऊपर से कीमतें पकड़ पकड़ के यहाँ पे लिखते जाए। माइनस बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 7 है, प्लस माइनस जजर, यहाँ पे आपके पास बी 7 है तो 7 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू आपके पास 1 है, सी की वैल्यू आपके पास -2 है, डिवाइडेड बाय आपके पास 2 इंटू 1 आ जाएगा। -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 द 4 4 2 द 8, डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 2। तो ये आपके पास -7 प्लस माइनस इन दोनों का जो सम है वो आपके पास कितना आ जाएगा 57 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एक्स। और यही आपके पास आपके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट है। और इसे आप सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे एस एस कर दें, यहाँ पे एस डॉट एस -7 प्लस -57 का स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 2। अगर यहाँ पे इसका कंप्लीट स्केयर होता है तो हम इसको फर्दर जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो लिहाजा हमने अपने क्वेश्चन को यहाँ तक आके स्टॉप कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं और ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं। तो समटाइम पेपर वाला जो है इसका एक पार्ट इजी कर देता है और एक पार्ट डिफिकल्ट कर देता है। तो इजी पार्ट के लिए ये वाला पोर्शन जो है ये चूज किया जाता है, ये क्वेश्चन चूज किए जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 आप देखें, आपके पास है यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर करेंगे यहाँ पे कि वी कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके साथ ही कंपेयर कर रहे हैं। वही गिवन इक्वेशन की जगह पे आप शॉर्ट में यूज कर लें वर्ड्स। तो आपने लिखा ये, और आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू जो है आपके पास 5 है, आपके पास है बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 8, और सी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है 1। तो यहाँ पे फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, दो दर्जी कुलिये की मदद से।
बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो वो आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस जजर बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो माइनस b की वैल्यू आपके पास 8 है, फिर प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू आपके पास 1 है, डिवाइडेड बाय आपके पास 2 इंटू 5 माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय आपके पास 10 है, माइनस 8 प्लस माइनस 64 में से 20 निकालने से आपके पास 44 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पे भी बच्चे आके रुक जाते हैं क्योंकि उनको 44 का स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता। तो आप ये देखें 44 जो है इसे आप 4 मल्टीप्लाइड बाय 11 लिख सकते हैं और इसके ऊपर जजर है। तो 4 का जो जजर है वो आपको पता है कि वो 2 के इक्वल होता है और 11 के ऊपर जजर आ जाएगा। तो इसे आप नेक्स्ट टाइम में 2 इंटू 11 का जजर डिवाइडेड बाई 10। तो बाद बच्चे ऐसे कटिंग करते हैं जो कि रॉन्ग कटिंग होती है। आप क्या करें, ऊपर से पहले 2 को कॉमन निकालें, तो माइनस 4 प्लस माइनस 11 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 10। अब ये वाला 2 इस 10 से काटेंगे तो यहाँ पे 5, तो आपके पास माइनस 4 प्लस माइनस है 11 का जजर डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे भी कंप्लीट स्केयर नहीं है इसलिए ये क्वेश्चन भी यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और आपके पास माइनस 4 प्लस माइनस 11 स्केयर रूट डिवाइडेड बाई 5 ये आपके पास इस वाले पार्ट का सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 3। उसे करने के लिए आप यहाँ से ये रेस करें, यहाँ से आपको ए बी सी की वैल्यूज ये चाहिए, ये फॉर्मूले की भी ज़रूरत आपको पड़ती है, एक्स इज इक्वल टू भी आपने चलना है। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैंने यहाँ पे रहने दी और बाकी मैंने यहाँ पे रेस कर दिया, क्योंकि ये जो 10 पार्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ हो रहे हैं वो सारे के सारे फॉर्मेट एक हैं। लेकिन आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी कि सबसे पहले अपनी इक्वेशन को जो है वो आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लें ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। तो जिन स्टूडेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म के बगैर वैल्यूज़ को रीअरेंज करके लिखना आता है उन लोगों के लिए नो प्रॉब्लम, लेकिन जिन बच्चों को नहीं करना आता ज़्यादा उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम है जिनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट वीक होते हैं। तो मेरे इन लेक्चर्स का जो मेन पर्पस है वो यही है कि मैट्रिक के इम्तहान जो है बहुत करीब है और आप लोगों के लिए वो वाली वीडियो जो है यहाँ पे अपलोड की जाए जिन क्वेश्चनों की मदद से आप लोग जो है वो अच्छे नंबरों के साथ कामयाब हो जाएं, क्योंकि शॉर्ट टाइम में शॉर्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों के लिए हर नए लेक्चर में लेके आया करूँगा और आप लोगों ने उसे जो है बड़ी मेहनत के साथ लगन के साथ उन्हें करना है और इंशाल्लाह जो है वो अच्छे नंबरों के साथ आप लोग कामयाब होंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, आपके पास है 3 का जजर एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 4 है, इधर आके माइनस 4 इंटू 3 स्क्र रूट इज इक्वल टू 0। वी कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद दिस। ए की वैल्यू आपके पास 3 स्क्र रूट है, बी की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव 1 है और सी की वैल्यू माइनस 4 इंटू 3 का स्क्र रूट है। बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी की वैल्यू 1 है वो यूज़ की, फिर प्लस माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वेयर आ जाएगा, फिर माइनस 4, ए की वैल्यू आपके पास है 3 स्क्वेयर रूट और सी की वैल्यू माइनस 4 इंटू 3 स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाय आपके पास क्या रहा है 2 इंटू 3 स्क्वेयर रूट ए की जगह पे माइनस 1 प्लस माइनस जजर के अंदर 1 का स्क्वेयर 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से ज़रब होके कितना हो जाएगा, 4 से ज़रब हो जाएगा और ये 3 का जजर 3 के जजर से ज़रब होके इसका स्क्वेयर बन जाएगा और ये 4 के जजर से कैंसिल होके 3 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके 48, यानी कि ये जो सारा माइनस में सारा पोर्शन आपके पास है इसका सोल्यूशन प्लस 48 है। तो आपके पास यहाँ पे कैलकुलेशन में ना पड़े, प्रैक्टिस होगी तो जल्दी जल्दी से आप पुटअप किया, उसके बाद 48 लिख के अपने क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर लें। ये -1 फिर प्लस माइनस 49 का जजर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आपके पास ये x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये हमारे पास नंबर आ गया जिसका स्क्वायर रूट अवेलेबल है 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट। ये इससे फर्दर चलेगा। बाकी जो दोनों पार्ट्स आप लोगों ने पहले कर लिए उनमें यहाँ तक ही स्टॉप हो गया था ये, लेकिन इससे भी ज़्यादा आगे चलेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 ओवर 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट पॉजिटिव मैंने वैल्यू ज़्यादा कर ली और फिर -1 -7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट ये ज़्यादा कर लिया डाटा। ये आपके पास 7 में से 1 निकालने से 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट, इधर से -8 ओवर 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट, ये वाला 2 इस 6 से कटेगा तो 3 आ जाएगा, तो 3 ओवर 3 स्क्वायर रूट आ गया और इधर 2 इससे कैंसिल होकर 4, तो -4 ओवर 3 स्क्वायर रूट। ये ऊपर वाला जो 3 है इसे आप 2 टाइम लिख सकते हैं, 3 का जजर 3 का जजर अगर हम लिखेंगे तो ये है, अगर इसे बैक सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3 के जजर का स्क्वायर और स्क्वायर जजर से कट के फिर से 3 है, तो एक 3 की जगह पे 2 3 के जजर लिखे जा सकते हैं
क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि नीचे भी सेम टाइप का नंबर पड़ा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ी है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे 3 का जज़र -4/3 का जज़र इज इक्वल टू एक्स। तो ये आपके पास आपके क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन सेट, 3 का जज़र -4/3 का जज़र। तो ये स्टूडेंट आप लोगों ने ये 3 पार्ट कर लिए हैं, और एक पार्ट जो लिखा हुआ है वो आपको असाइनमेंट है कि आप लोगों ने खुद से करना है, और ये 3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप लोगों ने इसे करने की कोशिश करनी है, ताकि आप लोग इसे अच्छे से कर सकें। इसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसकी क्या बनेगी, जब आप इसे शुरू करेंगे 4x² -14 इज इक्वल टू 3x, तो यहाँ पे 4x² + 3 है, ये लेफ्ट साइड पे आके -3 हो जाएगा, फिर आपके पास ये -14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वही कंपेयर द गिवन इक्वेशन ए बी सी की वैल्यू निकालें, वो 4 आपके पास है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे सी की वैल्यू -14 है, और अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करें, और ये आप लोगों ने खुद करना है, और इसे करके ये साबित करना है कि आपने 3 पार्ट सीखने के बाद चौथा पार्ट जो है वो खुद से किया है, और कोशिश करनी है कि नेक्स्ट पार्ट भी आप करें। अगर आप लोगों को डिफ़िकल्टी हुई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी पार्ट्स भी आपको मैं करवा दूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।